कैसे किसी का वक्त बदल जाता है, कैसे किसी के हालात बदल जाते हैं और कैसे किसी के जज्बात बदल जाते हैं। दर्शकों, अभी 2 दिनों पहले तक जिस पीसीएस अधिकारी ने माहौल बनाया हुआ था, जो ये कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार भ्रष्ट सरकार है, उसको बर्खास्त करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, उत्तर प्रदेश में क्या लगा दो, राष्ट्रपति शासन। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री। मीडिया में कैसे आया जाता है, अगर किसी को सीखना है, बड़ी जल्दी नाम कमाना है, तो कोई इनसे सीखे। अभी 2 दिन पहले जो व्यक्ति मीडिया के सामने आकर के ये कह रहा था कि जी देखिए मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, जो व्यक्ति ये कह रहा था कि जी मैं तो बहुत आहत हूं, सरकार यूजीसी लेकर के आई है, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस देश के जो सवर्ण समाज के व्यक्ति हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो कुछ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ में हुआ, मैं उससे बहुत दुखी हूं, आहत हूं, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। आज कैसे वो ये कह रहे हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। दर्शकों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कुछ नहीं जानता। सही बताऊं तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं आपको। पहले आप उनकी ये बाइट सुनिए, उसके बाद में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित किया गया था, उसमें एक क्लॉज है जाति आधारित भेदभाव, जिसमें कि जो सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी माना गया। यह एक बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत ये यूजीसी के रेगुलेशन लाए गए थे 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर, क्योंकि केंद्र सरकार की लड़ाई राज्य सरकार से है और एक व्यक्तिगत लड़ाई आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे अपने हैं। दर्शकों, आपने क्या सुना? क्या आपको यकीन हो रहा है? सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जब से ये भाई साहब मार्केट में आए हैं, मैं भी कई वीडियो बना चुका हूं और हमें अभी तक ये लग रहा था कि इनको किसी ने पीछे से पंप मारा है। बहुत सारी खबरें ये आ रही थी कि ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे लंबे समय से। हाल फिलहाल कई बार माता प्रसाद पांडे, जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ये उनके संपर्क में थे और सबसे पहले इन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी वो किसको दी? उन्हीं को दी, माता प्रसाद पांडे जी को। इनका यह भी कहना था कि बहुत सारे संगठन मैं उनके संपर्क में हूं या फिर वो हमारे संपर्क में हैं। इनसे जब पूछा गया कि जी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन्होंने कहा अभी हम बहुत लोगों के संपर्क में हैं, हमें कुछ नहीं पता, बताएंगे समय आने पर सही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हां हमने इस्तीफा तो दे दिया है। इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि देखिए ये सरकारी आदमी है और सरकारी कोई व्यक्ति है, वो पद पर है, इस्तीफा देता है, उसका इस्तीफा तब तक मंजूर नहीं होता जब तक अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कहने का मतलब है कि ये अभी भी अधिकारी हैं, इनको वहां से हटा करके शामली जो डीएम कार्यालय है वहां पर इनको अटैच किया गया है। विभागीय जांच इनके खिलाफ होनी तय है, इनको सस्पेंड कर दिया गया। दर्शकों, ये सारी वो बातें हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में वो चाहे विपक्षी नेता हो या फिर आजकल जो ये बाजार में आए हैं भाई साहब, ये सुर्खियों में छाए हुए हैं स्वामी जी अविमुक्तेश्वरानंद जी, इन्होंने भी उनसे फोन पर बात की थी। इन्होंने कहा था जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये नौकरी क्या है, आपको उससे भी बड़ा पद हम देंगे, बड़ा पद, वो पता नहीं क्या बना देंगे। लेकिन एकदम से ही पता नहीं क्या हो गया, हमें खुद पता नहीं है। बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं,
जो हमेशा योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करते हैं, उन्होंने एक माहौल चलाया हुआ था कि जी देखिए ये अधिकारी ही अब तो सामने आ गए हैं। अभी तक जिस प्रशासन की तारीफ की जाती थी, जिस प्रशासन के लिए, समझिए मेरी बात, जिस प्रशासन के लिए वो बातें हो रही थी कि जी वो प्रशासन भिड़ गया स्वामी जी से, योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, योगी जी ने अपने प्रशासन को कुछ नहीं कहा, उन अधिकारियों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये आरोप तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर लोग लगाते हैं कि वो अधिकारियों को ज्यादा छूट उन्होंने दे रखी है और अब तो अधिकारी ही मैदान में आ गए हैं जो ब्राह्मण हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी भाई वो ब्राह्मण विरोधी है। दर्शकों, समझने की बात यह है, ऐसे बहुत से लोग आते हैं मीडिया में, सुर्खी देखिए बनती है ना सुर्खियां, ये उन्हीं में से एक मुझे दिखाई दे रहा है। दर्शकों, सही मैं बता रहा हूं, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कैसे पता कर सकते हैं, लेकिन हां ये तो है कि माहौल तो बन रहा है, माहौल तो बन रहा है। अब एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है जो ये कह रहा है कि भाई साहब 2027 में बाबा जी के साथ हैं और ऐसा साथ निभाएंगे कि 2017 से भी बड़ी जीत 2027 में होगी। क्या ये होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है? ये सब कुछ दर्शकों आप तय कीजिएगा, आप सोचिए, आप समझिए ये क्या पूरा का पूरा मामला है। कैसे कोई व्यक्ति 3 दिन पहले वो मीडिया में आता है, पहले कुछ कहता है और अब कुछ कह रहा है, ये समझने वाली बात है भाई। या तो एकदम जो आवाज उठ रही थी वो आवाज एकदम नॉर्मल हो गई है, अब लोग ये कहने लगे हैं कि नहीं भाई साहब अब तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, महाराज जी के साथ हैं, जो महाराज जी करेंगे वो ठीक है, जो महाराज जी कर रहे हैं वो बढ़िया है, भविष्य में भी जो कुछ करेंगे उन्हीं के साथ में है। आज माननीय मुख्यमंत्री बता रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री जी ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उसी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। क्या ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है? क्या ये कुछ और लोग जो हैं जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या ये उनके लिए एक बड़ा झटका है? और क्या ये उनके लिए भी एक बड़ा झटका है जिन्हें लग रहा है योगी का नाम बहुत बड़ा हो गया है? दर्शकों, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग तरह से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात तो नहीं है, ये बड़ी बात है। अभी तक जो कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है, चुनाव में अभी 1 साल बचा है दर्शकों, 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन हां तैयारियां जोरों पर हैं। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है। किसी का यह कहना है कि हम पीडीए की सरकार बनाएंगे, 27 में हम ही आएंगे, जबकि कोई ये कह रहा है सपना मत देखिए, जिसको जो कुछ कहना है कहिए। बाबा शांत हैं, योगी आदित्यनाथ जी शांत हैं, खामोश हैं, वो केवल यही कह रहे हैं कुछ काल नेमी आएंगे, भेष बदल करके सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से उनको उकसाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कोई ये चाह रहा है कि वो कुछ ऐसा बोलें जिसको मुद्दा बनाया जा सके, लेकिन क्या मुद्दा बनेगा? और दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये जो मैं आपके विवेक पर छोड़ करके जा रहा हूं, जो लोग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ उस षड्यंत्र में फंस सकते हैं, या योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनके भविष्य के बारे में जो लोग दिल्ली से उनको जोड़ करके देखते हैं, क्या वो सच होने वाला है? दर्शकों, आप तय करिए, हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।